हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे वीडियो में स्वागत है। श्वेता तिवारी मिनी ब्लॉग में। सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। मैं सबसे पहले गेट खोली हूँ। गेट खोल के मेरे आर्यन का साइकिल है बच्चों का, उसको मैं बाहर कर रही हूँ। बाहर करने के बाद मैं अभी झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। तो मैं गेट खोल के बाहर जाती हूँ ना, तो थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ, देखती हूँ ना, अच्छा लगता है बाहर खड़े होना। फिर मैं अब बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। अभी बहुत अंधेरा है, तो अभी 5 बज रहे हैं, तो इसीलिए बहुत अंधेरा है, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना। इस समय ना बहुत ठंडी पड़ती है, ना बहुत गर्मी पड़ती है, अच्छा लगता है ना। हवा भी तेज़ चलता है इस समय। फिर बाहर थोड़ी देर खड़े रहो ठंडक-ठंडक में, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई थी ना झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। अभी बच्चे और हस्बैंड जी सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, तो इसलिए मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। जब तक सब लोग सोते रहते हैं ना, मैं आधा से ज़्यादा काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैं फटाफट झाड़ू वाड़ू लगा के, और मुझे आज बहुत काम भी है ना, तो इसीलिए थोड़ा और जल्दी उठ गई हूँ मैं। फिर मैं आज इसी टाइम पोछा भी लगाऊंगी। नहीं तो मैं बाद में पोछा लगाती हूँ नाश्ता पानी सबको कराने के बाद। लेकिन मैं आज जल्दी उठ गई थी, तो मैंने कहा कि आज पोछा भी लगा लेती हूँ। नहीं तो फिर बाद में रह ही जाएगा। आज मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं सुबह पोछा भी लगा ली थी। जब तक सब लोग सो रहे थे, तब तक मैं झाड़ू पोछा करके फिर नहा धुआ के पूजा वूजा कर ली थी। जब मैं नाश्ता पानी बनाने जा रही थी, तब फिर मैं बच्चों को जगाई थी। आज बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजी थी। आज मुझे जाना है ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं भेजती हूँ। नहीं तो स्कूल से आएंगे ना, तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं आर्यन को अथर को स्कूल भी नहीं भेजी हूँ। मैंने कहा आज मत ही जाओ, तो वो लोग नहीं गए थे। आज मुझे मायके भी जाना है, वहाँ पर पूजा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसी टाइम पोछा लगा लेती हूँ। उस टाइम तैयार व्यार होना होगा ना, बच्चों को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने फटाफट बोली कि इसी टाइम सारा काम थोड़ा बहुत ख़त्म ही कर लेती हूँ। फिर खाना वाना बनाना रहेगा ना, तो फिर वो देख लूँगी दोपहर में। वैसे घर तो बंद ही पड़ा रहेगा, लेकिन फिर मन नहीं माना, मैंने कहा पोछा लगा ही लेती हूँ, थोड़ा साफ रहेगा 1-2 दिन तक। फिर देखती हूँ, मुझे वहाँ जाऊँगी ना मायके, तो मायके से 10-15 दिन तो लग ही जाएगा, तो फिर मैं आऊँगी। पूजा 9-10 दिन चलेगा, फिर 1-2 दिन और रुकना रहेगा ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि पोछा लगा ही देती हूँ, या थोड़ा दिन साफ़ पड़ा रहेगा, नहीं तो और बहुत गंदगी हो जाएगी। वैसे भी आने के बाद बहुत सफाई करनी ही पड़ेगी। कितना भी सफाई कर लो ना, घर बंद पड़ा रहता है, तो पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी जम ही जाता है। तो वहाँ से कहीं भी जाओ तो आओ, तो फिर बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। लेकिन मन भी नहीं मानता है कि वैसे पड़ा रहे। मैं सब कुछ घसड़-घसड़ के साफ़ की हूँ, पोछा लगाई हूँ पूरे घर में, किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये होता है ना कि थोड़ा भी बहुत गंदगी ना रहे। फिर जाने के बाद ऐसे हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, तो करना पड़ता है। फिर मैं पोछा वोछा लगाने के बाद अदरक का बोतल उबाली थी, तो उसको साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा साफ़ ही कर लेती हूँ। मैं कल हेयर वॉश की थी ना, तो इतना काम था मेरे पास कि मैं कंघी भी नहीं की थी। फिर रात में मैं वैसे ही सो गई थी। अब मैं अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद कंघी-वंघी करूँगी। मेरा बेटा बड़ा है, वो गिलास से पी सकता है, पर पीता नहीं है। मैं उसको बहुत कहती हूँ कि गिलास से दूध पियो, पर नहीं पीता है। तो उसको 2 टाइम तो बॉटल से ही पीता है। वैसे तो गिलास से किसी तरह से दे ही देती हूँ, पर सोना होता है ना, तो गिलास से नहीं पीता है, तो उसको बॉटल देना पड़ता है, तो उसको बॉटल उबालना पड़ता है। वैसे धो दो ना, तो उसमें स्मेल रह जाती है। फिर मैं उबाल देती हूँ ना, तो उसका सारा स्मेल ख़त्म हो जाता है। फिर मैं निरमा डाल के कोई भी साबुन-वाबुन लगा के साफ़ कर देती हूँ, तो फिर उसका स्मेल चला जाता है। फिर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर नहा धुआ के फिर मैं पूजा वूजा कर लूँगी। फिर मैं आ गई थी ना नहा धुआ के पूजा करने के लिए। फिर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराई हूँ, ठाकुर भगवान जी को। स्नान करा के आरती धूप दिखा दूँगी। फिर थोड़ा मैं बैठकर पाठ करूँगी। मैं थोड़ा पाठ कर लेती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है पाठ वाठ करना। और मुझे पूजा पाठ करना भी बहुत पसंद है।
इसीलिए मैं पूजा वूजा करती हूँ, भगवान वगवान को मैं रखती हूँ ना, भोग वोग चढ़ाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं पूजा वूजा करने के बाद सीधा जा रही हूँ किचन में। किचन में मैं नाश्ता बनाऊँगी, मतलब नाश्ता वैसे कुछ नहीं बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी और चिवड़ा दूँगी, मतलब वही मतलब मूँगफली डाल के बनाऊँगी। और मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे ना, तो पूरी पराठा कुछ हैवी नहीं बनाऊँगी, यही चाय और मतलब नमकीन सबको दे दूँगी, सब लोग खा लेंगे। मैं बच्चों को जगा दी हूँ, बच्चे मतलब सब ब्रश व्रश कर रहे हैं, उसके डैडी भी उठ गए हैं, मतलब दोनों तीनों लोग मतलब ब्रश कर रहे हैं। वो मतलब मैं इधर आ गई थी तो बच्चों को भी करा दिए हैं, अपन लोग खुद भी कर लेंगे। मैंने कहा बच्चों को करा दो, मैं इधर बना लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो मतलब देर हो जाएगी। कहीं जाना होता है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फटाफट सब कर लूँ ना, तो कहीं देर ना हो जाए, कुछ रखना भूल ना जाए। मतलब सबसे ज़्यादा यही होता है ना कि बच्चों का सामान कुछ ना भूल जाए, तो मतलब धरते भी रहो ना कुछ तो भूल ही जाओ। मतलब जब वहाँ पहुँचो तब ऐसा लगता है कहीं भी जाओ कि ये सामान तो मैं रखना ही भूल गई। इसीलिए मैं शाम को पैकिंग कर ली थी। फिर मैं मतलब गाइस मैं जा रही हूँ और बच्चे दोनों जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ मायके। मेरे मायके में पूजा है ना, तो मैं सारा काम फटाफट ख़त्म करके साफ़ सफाई करने के बाद जा रही हूँ। और दोनों बच्चे भी जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर मिलूँगी 10-15 दिन बाद ही। गाइस मैं मायके में पहुँच गई हूँ, यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है, पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी मतलब छोटी वाली बहन है, मुझसे छोटी है, ये हमारी मम्मी बैठी है। और ये बच्चे, ये छोटी बहन है ना, उसकी मतलब बेटा है और ये उसकी बेटी है। हम लोग ये मतलब चावल में कलर कर रहे हैं, इसका मतलब बेदी बनाना है, ये पूजा में लगता है। तो हम दोनों इसको करने में लग गए हैं, उधर पंडित जी अपना और तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूजा मतलब 9-10 दिन चलता है, मतलब सुबह शाम मतलब पूजा करते हैं, कीर्तन होता है और यहाँ सब पूजा पाठ होता है ना, तो मतलब ये 9-10 दिन चलेगा। तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कल से मतलब पूजा चालू है, लेकिन तैयारी आज से कर रहे हैं। तो जब हम लोग आए थे ना, तो पंडित जी का थोड़ा हाथ बटा रहे हैं कि मतलब थोड़ा हो जाए। तो ये चावल मतलब 3-4 कलर का होगा, तो 2 कलर का मतलब हो गया था, 2 कलर अभी और मिला रहे हैं। ये 4 थाली में मतलब 4 कलर का चावल होगा ना, तो इससे बेदी बनता है। तो बेदी वेदी बन जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है पूजा में। मतलब चौकी वौकी बना लिए हैं, रखा है। पंडित जी कुछ पूछ रहे थे तो मैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ हमारे मायके में हम सारे मतलब बहन भी आए हैं, सारे बच्चे भी हैं, मतलब बहुत सारे मेहमान हैं। मैं सबको नहीं दिखा पाई हूँ, बट कल मैं सबको दिखाऊंगी ना। सब लोग कल कलश वलश भरने के लिए जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ सबसे मिलाऊंगी और मतलब जो घर पे है ना सबको दिखाऊंगी कि हमारे घर पे कौन कौन है। मैं आज नहीं दिखा पाई थी, हम लोग पहुँचे थे ना तो थोड़ी देर ही बैठे थे, तो पूजा की तैयारी हो रही थी। फिर पूजा की तैयारी में लग गए, मैंने कहा कि चलो मैं भी हाथ ही बटा लेती हूँ, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मतलब ये पंडित जी अपना खुद तैयारी कर रहे हैं, अब जा रहे हैं इसमें। तब ये जो चौकी रखा है ना, इस पे कलश मतलब वो बनाएंगे बेदी वेदी, तो उस पे कपड़ा वपड़ा लगा के बनाते हैं, जैसे मतलब पंडित जी कर पाते हैं। मैं आर्यन, ये मेरा बेटा है, वो मतलब पंडित जी का मदद कर रहा है, कुछ पंडित जी बोले हैं तो उनके साथ करवा रहा है। तो ये सब हो गया था, तो इसमें सब कपड़े उपड़े लगा के अच्छे से ये पूजा होगा। मुझे भी नहीं पता था ना, तो मैं वहाँ पंडित जी से जो पूछा करूँ ना, तो पंडित जी बताते रहते हैं कि कैसे क्या होता है, तो वही सब बता रहे थे कि ये किसमें क्या लगेगा। तो फिर मुझे भी पता चला, ये मतलब बना के तैयार कर लिए हैं। अच्छा लगता है दिखने में, ये पूजा में लगेगा। सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, मेरी मम्मी बैठी हैं और मेरे मतलब बाबूजी हैं, मतलब मैं बाबू कहती हूँ, पापा हैं मेरे। तो इसमें अच्छे से नहीं आ पाया है, नहीं दिख